स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है? वश में किया हुआ चित्त, भगवान कहते हैं कि वश में किया हुआ चित्त जो है, जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो और खुद सारे के सारे पदार्थों से निस्पृह हो जाता है, उस काल में वो योगी है, ऐसा कहा जाता है। इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें 17वें श्लोकों में सारे के सारे साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त, मतलब संसार के चिंतन से रहित चित्त, जब अपने खुद सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, मतलब है कि जब ये सब कुछ नहीं था तब भी जो था, और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, और सबके पैदा होने के पहले जो था उसका सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा, और अभी भी जो त्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वो इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिलता। सो वो रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है, और जब वो प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, अलौकिक पारलौकिक, श्रुत अश्रुत, संपूर्ण पदार्थों से भोगों से निस्पृह हो जाता है, मतलब उसको किसी भी पदार्थ की, भोग की बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती, उस समय वो योगी कहा जाता है। वो इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। हालांकि जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और सारे के सारे पदार्थों से निस्पृह हो जाएगा, उसी क्षण वो योगी हो जाएगा। इस श्लोक में ना दो बातें आई हैं। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए, और दूसरी सारे के सारे पदार्थों से निस्पृह हो जाए। मतलब है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तो फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता। हालांकि मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है, और इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निस्पृह हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की बिल्कुल भी स्पृहा नहीं रहती, तब वो असली योगी होता है। और इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्मयोगी के लिए किया गया है, जिस काल में इंद्रियों के अर्थों, भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती और संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वो योगारूढ़ कहा जाता है। और वहां के और यहां के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहां कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है, तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वो योगा रूढ़ हो जाता है। और यहां ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है, तो उसका चित्त सिर्फ स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब वो क्रियाओं और पदार्थों से निस्पृह हो जाता है। मतलब है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं, तब वो योगा रूढ़ होता है, और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और खुद
स्वरूप में स्थित हो जाता है और ध्यान योगी खुद मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है।